मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने 4.2 के एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन तक हो गए थे। मैं भी आज हमारा 21st क्वेश्चन है 4.2 का। तो ये थोड़ी अलग टाइप आ गई मैं हमारे यहाँ पर जो डिटरमिनेंट है वो किसी फैक्टर के इक्वल देने की बजाय डिटरमिनेंट के इक्वल प्रूव करना है यहाँ पर। तो इसको कैसे करेंगे? तो लेफ्ट हैंड साइड, अब इससे पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी आई थी कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, if each element of any row or column are expressed as a sum as two or more elements, then determinant also expressed as two or more determinant। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? each element of R1, R2, R3 are expressed as a sum of two terms। So determinant भी कितने determinant में हो जाएगा? दो के सम में। तो कैसे? जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट डेटरमिनेंट में लिख दो और जो सेकंड है वो सेकंड में। तो क्या आ जाएगा? x y z x z x y प्लस सेकंड डिटरमिनेंट ये हो जाएगा हमारा y z x y और x y z। क्लियर? अब जो हमें राइट हैंड साइड प्रूव करनी है वो तो सेम एज डिटरमिनेंट है नहीं हमारे पास, बट ये अगर मैं इसको भी इसी इक्वल ले आऊं तो दोनों का सम होकर 2 के इक्वल नहीं आ जाएगा। तो इसका डिटरमिनेंट रख लिया हमने, क्या डिटरमिनेंट फर्स्ट, इसका क्या रख लिया? डिटरमिनेंट सेकंड। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे? ऑपरेटिंग कोई भी रो या कॉलम पर लगा दो R1, इंटरचेंज करना आपकी बार, क्या करना है यहाँ पर? इंटरचेंज। और इंटरचेंज के लिए ऑपरेशन क्या है? दोनों तरफ का साइन लगाना हमने एरो का। क्लियर? तो एरो का साइन लगाएंगे दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा? सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास ये x y z x एंड z x y प्लस सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कर डिफाइन करेगा कि इफ एनी टू रो और टू कॉलम आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट विल आल्सो चेंज। जो डिटरमिनेंट का साइन है वो क्या हो जाएगा? हमारे पास चेंज हो जाएगा। तो साथ में क्या मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर माइनस, और R1 को क्या बना दो? R2 और R2 क्या बना दो? R1। तो R1 तो क्या बनेगा हमारे पास? ZX Y, ये क्या बनेगा? YZ X, और थर्ड रो तो एज इट इज XYZ। क्लियर? अब अगेन अगर हम दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो जो जिसके रिक्वायरमेंट है वही नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर कर रफ, तो यहाँ पर क्या आ गया? ऑपरेटिंग साथ में लिखना है इन डिटरमिनेंट सेकंड, ऑपरेटिंग R1 इंटरचेंज R3 इन डिटरमिनेंट सेकंड। फर्स्ट एज इट इज लिखना है, तो क्या आ गया? x y z फर्स्ट एज इट इज z x y प्लस माइनस। अब दोबारा रो को और कॉलम कोई भी दो रो को कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो प्रॉपर्टी तो वही लगेगी, दोबारा फिर क्या आ गई? माइनस। तो वापिस तो ये क्या बन जाएगा? डिटरमिनेंट हमारा x y z x z x y। क्लियर? माइनस से कैंसिल, दोनों को ऐड करेंगे इक्वल टू किसके आ गया? 2 इंटू x y z और y z x और z x y। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हमने 6 प्रॉपर्टी वाज यूज की, फिर उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी इंटरचेंज एनी टू रो और कॉलम। क्लियर? अब एक टाइप और हमारे पास, बाकी जो जितने भी टाइप थे हमारे डिटरमिनेंट में जिसमें रो ऑपरेशन लगाने या कुछ और, तो वो फिर हमारा डिटरमिनेंट कंप्लीटली हो जाएगा मोस्टली। इसमें थोड़ा एक और डिफरेंट ऑपरेशन लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन। क्या हमारा यहाँ पर गिवन
ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, ए बी ए सी, फिर बी सी सॉरी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 और बी सी, फिर ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1, ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। ये किसके ऊपर प्रूव करना हमने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड को। अब तक जितने भी डिटरमिनेंट हमने प्रूव किया है वहां पर क्या गिवन था कि कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगाने से राइट हैंड साइड में जो फैक्टर थे वो कॉमन निकल जाते, लेकिन अब की बार यहाँ पर राइट हैंड साइड में फैक्टर ही नहीं है, सिर्फ एक ही फैक्टर बोले तो फैक्टर एक ही बोला जाएगा, अदरवाइज कितने टर्म अलग अलग 4 टर्म्स। तो पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर देखा जाओ तो सभी टर्म्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर में है नहीं, तो पहले किस में चेंज करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो उसके लिए देखो यहाँ पर ए है बी ए है, यहाँ पर भी ए है, या तो रो पर ऑपरेशन लगाओ या कॉलम पे। मैं फर्स्ट किस पर ऑपरेशन लगा दूं, रो पर, लगने दोनों पे है। तो टेकिंग कॉमन, कॉमन निकालो पहले, क्या टेकिंग कॉमन ए बी सी, ए बी सी फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ऑपरेशन लगाया, मैं सेकंड ऑपरेशन एक साथ ही लगाऊंगा क्योंकि स्पेस कम है, कंप्लीट करना हमने क्वेश्चन एक ही बार में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए बी सी, ये तो कॉमन निकाल लिया फर्स्ट रो से, सेकंड से क्या कॉमन निकाल लिया बी, क्या बचा ए बी स्क्वायर प्लस 1 बाई बी, यहाँ पर क्या बचा सी, सी कॉमन निकाला R3 से सी, यहाँ पर बच गया बी और यहाँ पर क्या बच गया सी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी। अब हमने क्या किया है R1 R2 R3 में से कॉमन निकाल लिया है, तो C1 C2 C3 को क्या करेंगे इन एलिमेंट से, कॉमन तो बाहर निकल गया, तो इन एलिमेंट से C1 C2 C3 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। R1 में से ए कॉमन निकाला तो C1 से ए, R2 में से B तो C2 को B से, तो मल्टीप्लाई बाई, इस स्टेप में करूंगा मैं, तो मल्टीप्लाई बाई ए बी सी इंटू C1 C2 C3। अब देखो ए को मल्टीप्लाई करो C1 से ए कैंसिल, यहाँ पर क्या बन गया ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या बन गया ए स्क्वायर, ठीक है। फिर b को मल्टीप्लाई करो C2 से, तो क्या बन गया बी स्क्वायर, b से b कैंसिल, यहाँ पर बी स्क्वायर, फिर c मल्टीप्लाई होगा c स्क्वायर c स्क्वायर, c से c कैंसिल। अब वैसे बाहर क्यों खत्म कर दिया, अब हमने मल्टीप्लाई की है, अपने पास है तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो अगर यहाँ पर कुछ एलिमेंट बाहर कॉमन ना होता है एबीसी, तो एबीसी अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो बाहर हमें क्या लिखना पड़ता 1 बाई एबीसी, अगर पहले मल्टीप्लाई करते बाद में कॉमन निकालते तो बीसी में, क्लियर। तो ये बन गया। अब ऑपरेशन लगाओ, रिक्वायरमेंट किसकी है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर मैं इन तीनों एलिमेंट को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, तो ऑपरेटिंग C1 के एलिमेंट है तीनों C1 C2 C3 के, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहीं पर फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, C2 C3 एज इट इज, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1। अब टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम C1, तो टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम C1 से कॉमन निकाल लिया हमने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो डिटरमिनेंट क्या बचेगा हमारे पास है C1 के एलिमेंट तो 1 1 1, फिर क्या बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर
C3 C² प्लस 1। क्लियर। अब वही हमारे जो 10th तक क्वेश्चन थे, सब एलिमेंट क्या है, सेम। तो दो क्या क्या कर लो, 0। तो ऑपरेटिंग R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। क्लियर। तो 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C² ऑलरेडी कॉमन है। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 0, यहाँ पर B² माइनस B² से कैंसिल, -1 -1, C² माइनस C² 0। यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस 1 0, यहाँ पर क्या बचेगा 1, क्योंकि B² से B² कैंसिल। यहाँ पर क्या बचेगा -1, यहाँ पर क्या बच गया 1 B² C² प्लस 1। क्लियर। अब एक्सपेंडिंग बाई, अब दो एलिमेंट 0 है R1 के, दो एलिमेंट 0 है C1 के। किसी से R1 से C1 से कौन से एक्सपेंड कर दो, हमने मान लिया किससे, C1 से। तो 1 प्लस A² प्लस B² प्लस C² इंटू फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0, 0 टू समथिंग 0। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 0, 0 टू समथिंग 0, प्लस 1 इंटू -1 -1 1, -1 इंटू 0 0। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे 2-3 क्वेश्चन अगर हमारे पास, पहले ABC कॉमन निकालो, फिर R1 और R3 से कॉमन निकालें तो C1 C2 C3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कॉलम में से कॉमन निकालेंगे तो रो को मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना ही डिफरेंस है। ऑपरेशन किसी पर लगा लो, रो पे लगाओ या फिर कॉलम पे लगाओ। फिर एक क्वेश्चन है, अब कंप्लीट नहीं कराऊंगा, मोस्टली सभी क्वेश्चन इसी तरह के होंगे। अब कुछ एक क्वेश्चन बता दूंगा जिसमें डिफरेंट होंगे और आगे खुद करने हैं। तो -BC A² प्लस AC एंड A² प्लस AB। फिर B² प्लस BC, फिर है -AC B² प्लस AB, C² प्लस BC, C² प्लस AC एंड माइनस AB, AB प्लस BC प्लस CA। किसके ऊपर प्रूव करना है, AB प्लस BC प्लस CA होल क्यूब की प्रूव करना है। तो क्या ले लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड। अब जो हमने प्रूव करना है, ये फैक्टर 3 बार कॉमन निकाले तो प्रूव हो जाएगा। बट फैक्टर के अंदर देखो क्या है, AB BC CA, किसी भी A B या C की पावर 2 नहीं है, तो यहाँ पर तो है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन्हें क्या कर लो, पावर खत्म कर लो। तो टेक देखो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे भी ये कॉमन है, यहाँ पे भी ये कॉमन है। इन दोनों में दो एलिमेंट में B कॉमन, यहाँ पर C कॉमन। तो टेकिंग कॉमन A B and C from C1 C2 C3 respectively, means C1 से कॉमन निकाला, C2 से B, C3 से C। तो A B C हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर क्या बचा, -BC बाई A। यहाँ पर क्या बचा, A प्लस C। यहाँ पर क्या बचा, A प्लस B। यहाँ पर क्या बचा, B कॉमन निकालने के बाद B प्लस C माइनस AC बाई B। यहाँ पर क्या बचा, B प्लस A या A प्लस B। यहाँ पर क्या बचा, C कॉमन निकालने के बाद C प्लस B या B प्लस
सी, यहाँ पर ए प्लस सी, यहाँ पर माइनस ए बी बाई क्लियर। अब C1 C2 C3 से कॉमन निकाला है तो मल्टीप्लाई ABC किसके होगा, R1 R2 R3 से। इसी स्टेप में मैं कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई बाई ABC R1 R2 R3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए को R1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए से ए कैंसल, यहाँ पर क्या हो गया AB इंटू सी ए, यहाँ पर भी क्या होगा AB सी ए, यहाँ पर BC से मल्टीप्लाई करेंगे AB प्लस BC, यहाँ पर B से B कैंसल, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा AB प्लस BC, C से मल्टीप्लाई करें C को तो क्या आ गया AC BC, AC BC और C से C कैंसल। अब इस टर्म कन्वर्ट इनटू आइडेंटिकल्स मींस सिंगल पावर में, कोई भी स्क्वायर पावर में है नहीं। अब क्या है हमारे पास वेक्टर AB BC C है। अब इस तरह ऐड करने से बनेगा या फिर इस तरह ऐड करने से बनेंगे। अगर मैं ये तीनों एलिमेंट ऐड कर दूं तो AB प्लस BC प्लस C बन जाएगा, लेकिन इसमें नहीं बन रहा तो ये किसके R1 R2 R3, तो ऑपरेटिंग R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या बन गया हमारे पास यहाँ पर BC से BC कैंसल, तो क्या बचा AB BC AC, AB BC AC, यहाँ पर भी क्या बचेगा AB BC AC, यहाँ पर भी AB BC AC, क्लियर। R2 R3 एज इट इज, तो क्या है AB प्लस BC माइनस AC, AB प्लस BC, यहाँ पर AC प्लस BC, AC प्लस BC माइनस AB। अब AB प्लस BC प्लस AC को हम क्या निकाल लेंगे कॉमन, तो टेक कॉमन AB प्लस BC प्लस CA या AC एक ही बात है, तो फ्रॉम R1 तो क्या कॉमन निकाल लिया AB प्लस BC प्लस CA कॉमन निकाल लिया, डेटरमिनेंट क्या बच गया हमारे पास 1 1 1, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 1, AB प्लस BC AB प्लस सॉरी माइनस AC और AB प्लस BC, यहाँ पर ये है AC प्लस BC, AC प्लस BC माइनस AB, क्लियर। अब दो एलिमेंट क्या बना दो 0 और ऑटोमेटिक यहां से फिर क्या निकल जाएगा कॉमन, तो ऑपरेटिंग R1 के तो C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, 1 माइनस 1 0, AB प्लस BC माइनस AC बना तो माइनस माइनस प्लस AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम मतलब छोटे लिख लो। अब यहाँ पर कॉमन हमारा एलिमेंट, तो कॉमन तो क्या था हमारे पास AB प्लस BC प्लस CA, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पर क्या आ गया AB प्लस BC प्लस CA या AC प्लस BC माइनस करूंगा मैं AC प्लस BC, क्या बचा 0, 1 माइनस 1 0 माइनस AC माइनस AB माइनस BC, तो माइनस कॉमन क्या बचा AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पर भी AB प्लस BC प्लस CA, R3 एज इट इज AB प्लस BC एंड माइनस A, ये आ गया। टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C1 एंड C2, तो दोनों में से अलग कॉमन आया तो यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 यहाँ पर 1। अब एक्सपेंडिंग बाई R1 से एक्सपेंड करें 0 टू समथिंग 0 टू समथिंग 0। अब इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में R1 C3 को छोड़ के 1 इंटू 1 1
माइनस में 0 टू समथिंग 0, 1 माइनस 0 1 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल क्यूब मीन्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? डेटरमिनेंट ये था, कल हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डेटरमिनेंट। आज के लिए इतना ही, और डेटरमिनेंट्स मोस्टली कंप्लीट हो चुका है हमारा, कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसमें सिर्फ एरिया निकालना है ट्रायंगल का, बाकी करेंगे कल। थैंक यू।